हर साल अक्टूबर महीने में आपके नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और एक जो सवाल हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी वो पूछा गया है कि आखिर विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, इसमें भारत का निम्न प्रदर्शन आखिर क्यों है? कौन से वो कारण है जिससे भारत निम्न प्रदर्शन कर रहा है? भारत में काम करने वाले किसी भी भारतीय को 94 वर्षों में भौतिकी, रसायन विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। भारत में नोबेल पुरस्कारों की कमी को प्रायः भारतीय विज्ञान की स्थिति का प्रतिबिंब माना जाता है। हालांकि अन्य कारक भी इसमें भूमिका निभाते हैं। कौन से वो कारक हैं, कारण हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अंतिम भारतीय कौन थे? सीवी रमन थे, जिन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी में प्रकाश के विकिरण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिए जाते हैं ना। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो आप देखते हैं कि 21 अक्टूबर 1833 में इनका जन्म हुआ था, इसलिए अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ हो गई थी। तो दिसंबर महीने में ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अगर हम लोग नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो भौतिकी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और शांति का पुरस्कार को छोड़कर सभी पुरस्कार आपके स्वीडन में मिलते हैं और नॉर्वे में केवल शांति का पुरस्कार दिया गया जाता है। 1901 से शुरुआत हुई थी, लेकिन जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। 1968 से शुरुआत हुई थी। तो देखते हैं, एक सामान्य जानकारी जानते हैं और देखेंगे कि विज्ञान नोबेल पुरस्कारों में भारत के खराब प्रदर्शन के कौन कौन से कारण हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। और विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन से हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु हमारी सरकार की तरफ से कौन कौन सी पहल की गई हैं, उन पहलों को भी देखेंगे। और विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, उन उपायों के बारे में भी देखेंगे। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, यहाँ आप लोगों को हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा होगा। तो विज्ञान नोबेल पुरस्कारों में भारत का खराब प्रदर्शन के क्या कारण है? तो अनुसंधान के लिए कम सार्वजनिक वित्त पोषण, यानी कि पैसे की बात हो रही है। अब अनुसंधान करेंगे तो आप देखिए पैसा खर्च होगा, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में कम बजट दिया जाता है, कम पैसा लगाया जाता है। भारतीय सरकार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अपर्याप्त वित्त पोषण उपलब्ध कराती है और जिससे अभूतपूर्व कार्यों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अन्य देश है ना, जो वो हमसे कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं अनुसंधान पर। भारत में पिछले दशक में बुनियादी अनुसंधान के लिए प्रत्यक्ष वित्त पोषण सकल घरेलू उत्पाद के 0.6% से 0.8% के निम्न स्तर पर रहा है, जो अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में भी काफी कम है। एक और आपको यहाँ बात बता दूं कि 1% भी हम लोग अनुसंधान पर खर्च नहीं करते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ब्रिक्स के बारे में भी याद रखिएगा, ये भी एक संगठन है ना, उसी की बात हो रही है। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें, इसके मेंबर की बात करें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्वेश्चंस पूछ लेता है महत्वपूर्ण जो भी आपके संगठन रहते हैं। कब हुई थी ब्रिक्स की? 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी आप देखते हैं कि टोटल कितने मेंबर हैं। इनमें आप देखते हैं कि ब्राजील हो गया, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा इसमें। वास्तव में अनुसंधान एवं विकास पर भारत का कुल व्यय 2005 और 2023 के बीच सकल घरेलू उत्पाद के 0.82 से घटकर 0.64 पर रह गया है। अत्यधिक नौकरशाही, तो भारत के शोध संस्थानों में नौकरशाही की लाल फीताशाही नवाचार में बाधा उत्पन्न करती है, वैज्ञानिक प्रगति को धीमा भी कर देती है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आईआईटी दिल्ली में उपकरण मंगाने में 11 महीने का समय लगता है। इतना लंबा समय आईआईटी दिल्ली को दिया गया 150 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार कर नीतियां शैक्षणिक संस्थानों पर वित्तीय दबाव उत्पन्न करती हैं। ये जीएसटी जो कर है ना, ये 2017 में आया था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सरकारी संस्थाओं के लिए अनिवार्य खरीद प्लेटफॉर्म का दायित्व आरोपित करता है। लघु शोधकर्ता पूल या समूह, भारत में इसकी जनसंख्या के सापेक्ष शोधकर्ताओं की संख्या अनुपातहीन रूप से कम है। भारत में शोधकर्ताओं की संख्या वैश्विक औसत से 5 गुना कम है
और जिससे नोबेल पुरस्कार के संभावित दावेदारों की संख्या कम हो रही है। व्यक्तिगत प्रतिभा पर निर्भरता, तो एक मजबूत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की अनुपस्थिति में भविष्य में भारत की नोबेल पुरस्कार जीतने की संभावनाएं व्यवस्थित समर्थन या बुनियादी ढांचे के बजाय काफी हद तक वैज्ञानिकों की व्यक्तिगत प्रतिभा पर निर्भर करता है। शोध संस्थानों में विवेकाधिकार, कथित तौर पर कई शोध संस्थानों की प्रमुख आवश्यक शोध पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इन शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत कैरियर विकास, जैसे पद्मश्री या पद्म भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल करना या सेवानिवृत्ति के बाद अपने कार्यकाल को बढ़ाने पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है। स्पष्ट अनुसंधान का अभाव, तो कई वैज्ञानिक पुरानी या फिर अप्रासंगिक विषयों पर शोध करते रहते हैं जो अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ में हुए असफल प्रयोगों पर आधारित होते हैं जिनका भारत में कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं है। उदाहरण के लिए उच्च ऊर्जा कर त्वरक या फिर जटिल परमाणु संलयन परियोजनाओं के लिए जल प्रौद्योगिकियों एवं कृषि नवाचारों की उपेक्षा करना। गुणवत्ता की अपेक्षा मात्रा पर ध्यान, तो सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों में किए जाने वाले अधिकांश अनुसंधान सार्थक नवाचार के बजाय संख्या के स्तर पर प्रकाशन जारी करने पर केंद्रित हैं। विदेशी आप देखते हैं कि प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता, तो मूल समाधान विकसित करने के बजाय भारतीय वैज्ञानिक अक्सर विदेशों में विकसित प्रौद्योगिकियों की नकल करने या फिर आप देखिए उन्हें अपनाने में ही लगे रहते हैं और जिसके लिए गहन वैज्ञानिक नवाचार या योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। निजी क्षेत्र की सफलता पर अत्यधिक निर्भरता, तो कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन विकास में हाल ही की सफलताएं मुख्य रूप से निश्चित निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा हासिल की गई हैं, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान संस्थाओं एवं सफल वैज्ञानिक सफलताओं के बीच एक विसंगति को दर्शाती हैं। और इस निर्भरता से वैज्ञानिक प्रगति में सरकारी प्रयोगशालाओं की विश्वसनीयता और आवश्यकता में कमी आती है। अनुभव से पर्याप्त लाभ न उठा पाना, और यहां तक कि जब विदेश से प्रशिक्षित वैज्ञानिक भारत लौटते हैं तो वे अक्सर अस्वस्थ और संस्थागत वातावरण के कारण अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं और वे उत्कृष्टता प्राप्त करने या प्रमुख वैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने के बजाय अप्रासंगिक शोध प्रकाशित करने और पदोन्नति पाने के चक्र में फंसे रह जाते हैं। अवसरों का लाभ ना उठा पाना, तो कई उल्लेखनीय भारतीय वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व कार्य किया है लेकिन उन्हें या तो अनदेखा कर दिया गया या नोबेल के लिए नामांकित नहीं किया गया। जैसे जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने वर्ष 1895 में वायरलेस संचार का प्रदर्शन किया लेकिन उनके कार्य को उस स्तर पर पहचान नहीं मिल सकी, जबकि 1909 में इसी कार्य के लिए गॉगलिलिमो मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्राउन को नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। के.एस. कृष्णन, तो इन्होंने आप देखिए सीवी रमन के साथ मिलकर रमन विकिरण प्रभाव की खोज की थी लेकिन उन्हें कभी नोबेल के लिए नामांकित नहीं किया गया। ई.सी.जी. सुदर्शन, तो वर्ष 1979 और 2005 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार ऐसे कार्यों के लिए दिए गए थे जिनमें सबसे मौलिक योगदान सुदर्शन का था लेकिन उन्हें पुरस्कार के लिए नजरअंदाज कर दिया गया था। और ई.सी.जी. सुदर्शन ने मूलभूत कणों के बीच की विद्युत चुंबकीय अंतरक्रिया पर कार्य किया है। कई भारतीय वैज्ञानिक जैसे मेघनाथ साहा, होमी भाभा, सत्येंद्रनाथ बोस, जे.एन. रामचंद्रन, टी. सैसादी को नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार नामांकित किया गया लेकिन उन्हें पुरस्कार नहीं मिल पाया। नोबेल पुरस्कारों में पश्चिमी प्रभुत्व, तो नोबेल पुरस्कारों पर अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों का प्रभुत्व रहा है और जिनके पास मजबूत वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान या चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 653 लोगों में से 150 से ज्यादा यहूदी समुदाय से हैं, जो कि काफी उच्च अनुपात में है। लेकिन इजराइल को विज्ञान में केवल 4 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो भारत के पिछड़ने के कारण है, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक देख लीजिए। इसमें आप देखिए हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा में मिला था, अनुवांशिक कोड और उसकी प्रोटीन संश्लेषण कार्य को डिकोड करने के लिए। भारत से संबंध रहा है लेकिन आप देखेंगे भारत की नागरिकता इनके पास नहीं थी जब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो वर्ष 1983 में भौतिकी में दिया गया था, तारों की संरचना और विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सिद्धांतिक अध्ययन के लिए। उन्होंने दर्शाया कि जब एक निश्चित आकार के तारों का हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह एक सघन चमकदार तारे में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे सफेद बौना तारे के रूप में जाना जाता है। वेंकटरमन रामकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान में राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था।
ये अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख सरकारी पहलें हैं। अनुसंधान और राष्ट्रीय फाउंडेशन, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन और उद्यमियों का विकास 2.0, वैभव फेलोशिप, अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने वाली जानकारी, अनुसंधान के लिए सौरभ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार पर जानकारी, सामाजिक विज्ञान में प्रभावशाली नीति अनुसंधान, शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना। ये आप देखिए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से योजनाएं हैं। विज्ञान के नोबेल पुरस्कार में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो अनुसंधान एवं विकास हेतु सार्वजनिक वित्त पोषण में वृद्धि, पैसे में बढ़ोतरी, बजट में बढ़ोतरी। भारत सरकार को अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, और जिसका उद्देश्य निकट भविष्य में कम से कम 1.5% तक पहुंचना है। उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान को प्रोत्साहन करना, उच्च जोखिम उच्च लाभ वाले अनुसंधान पहलों को बढ़ावा देना और वित्त पोषित करना, जिससे क्रांतिकारी प्रौद्योगिकियों का विकास हो सके। मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार, तो अनुसंधान प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले समीक्षकों की विविध पैनल बनाना, और इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि पूर्वाग्रहों या फिर गलत फहमियों के कारण मूल्यवान विचारों की अनदेखी न की जाए। और ये आप देखिए शोधकर्ता पूल का विस्तार, तो स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में निवेश करने से शोधकर्ताओं के एक बड़े और अधिक कुशल पूल का विकसित करने में सहायता मिल सकती है। क्या हो सकती है? सहायता मिल सकती है। अनुसंधान संस्थानों में सुधार, तो यह सुनिश्चित करने की वित्त पोषण और अवसरों का आवंटन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी के बजाय योग्यता और संभावित सामाजिक प्रभाव के आधार पर किया जाए। और आप देखें सार्वजनिक निजी भागीदारी का लाभ उठाना, तो आप देखेंगे इसमें कि अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अनुसंधान संस्थाओं निजी क्षेत्र की फर्मों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। वैज्ञानिक प्रतिभा को मान्यता, वैज्ञानिक प्रतिभा को मान्यता, तो उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम स्थापित करना, ताकि क्रांतिकारियों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके। वैश्विक सहयोग को मजबूत करना, भारतीय विज्ञानियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समुदाय के साथ सहयोग करने, ज्ञान और संसाधन को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वैश्विक मंच पर भारतीय अनुसंधान की प्रतिष्ठा बढ़ाई जा सके। तो इस तरह से आप लोग इतनी जानकारी जरूर रखिएगा, और सुझाव आप लोगों को मालूम चल गया, और जो कारण है वो भी आपको मालूम चल गया। भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में मालूम चल गया। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछ लेगा, इंटरव्यू में भी पूछ लेगा, और मुख्य परीक्षा में भी पूछ लेगा। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।